टीनेज। अक्सर इस उम्र से हम सभी गुजरे हैं और सभी के अपने तजुर्बे भी हुए हैं। आज की मेरी जो आप बीती है वो टीनेजर्स पर ही है। पिछले दिनों मैं एक काउंसलिंग सेशन में बैठी हुई थी और वो केस मुझे स्पेशल दिया गया सुलझाने के लिए। 2 नेबर्स एक मोहल्ले में एक साथ में रहते थे और दोनों के बच्चे, एक के यहाँ बेटा था, एक के यहाँ बेटी थी। पल के बड़े हुए, जवान हुए, साथ में टीनेज में आ गए और बहुत अच्छे ताल्लुकात दोनों फैमिलीज़ के भी, साथ में उठना बैठना, और दोनों अलग कास्ट के थे, लेकिन उनमें प्यार मोहब्बत इतना था कि लोग कह नहीं सकते थे कि वो अलग कास्ट के हैं। आपस में इतना घुल मिल गए थे। न जाने कौन से कमज़ोर लम्हों में वो दोनों बच्चे एक दूसरे से इन्फैचुएटेड हो गए और फिजिकल रिलेशनशिप में चले गए। वो बचपन से जवानी की दहलीज में आए, उन्हें शायद ये पता नहीं चला कि जो वो कुछ कर रहे हैं उसका अंजाम गलत भी हो सकता है। और माँ बाप को उन बच्चों पे इतना ट्रस्ट था। हर माँ बाप को अपने बच्चों पे ट्रस्ट होता है, प्यार होता है। हिना जो उस बच्ची का नाम था, और राजेश, दोनों ही बहुत प्यारे आपस में और पढ़ने में भी बहुत अच्छे, ब्रिलियंट स्टूडेंट। और माँ बाप की भी दोस्ती बहुत गहरी और अच्छी दोस्ती थी दोनों परिवारों में। 2-3 महीने गुजर गए। अचानक उस बच्चे की तबीयत हिना की ख़राब रहने लगी। माँ से उसने शिकायत की कि मुझे कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चक्कर आते हैं। माँ को लगा शायद मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई होगी या पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत होगा। आजकल बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं और कोरोना के बाद से ऐसा हो गया है कि बच्चों पे वाकई स्ट्रेस आ गया है, क्योंकि घरों में रहने की आदत हो गई थी। अब फिर से स्कूल जाने का स्ट्रेस है उनको, और फिर एक एज का भी स्ट्रेस होता है। हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं व्हेन यू आर कमिंग इन योर 15, 16, 17, तो उस उम्र का भी एक स्ट्रेस हो जाता है, हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं। तो माँ को लगा कि शायद उसको भी यही प्रॉब्लम, तो वो उसको एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो थोड़ा सा शॉक हुआ, बिकॉज वो फैमिली डॉक्टर था। उसने हिना की माँ को बोला कि मिसेस खान, आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर आप? इतनी छोटी सी बच्ची है, अभी 14-15 साल की तो हुई है, वो प्रेग्नेंट है। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर बोला, आप मेरे प्रोफेशन पे उंगली उठा रही हैं। मैं आपका फैमिली डॉक्टर्स हूँ और अभी से नहीं, सालों से आपकी फैमिली में मैं आता जाता हूँ। ये मेरी भी बच्ची है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? आपकी बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और मिसेस खान के पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। उसने तो वहीं क्लिनिक में बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और छाती पीटने लगी। डॉक्टर घबरा गया, हिना भी घबरा गई, सहम के एक कोने में चिपक के खड़ी हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। डॉक्टर ने उसे शांत करवाया कि आप इस तरह से रोएंगे, चिल्लाएंगे तो इस बच्ची का क्या होगा? आप पहले मालूम तो कीजिए कि ये सब हुआ कैसे, कौन है, क्या है। देखते हैं फिर उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। लेकिन 5 महीने का प्रेग्नेंट होना मतलब कि बच्चे की जान पे रिस्क होना। आप उसे अबॉर्ट भी नहीं कर सकते।
जैसे तैसे मिसेस खान अपने आप को समेटते हुए घर तक पहुंची। रिक्शा में बैठने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी, और हिना तो इतनी डरी हुई सहमी हुई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। घर आते ही वो पलंग पे गिर गई। मिस्टर खान ने पूछा कि क्या हो गया, इस तरह से तुम अजीब सी हरकत कर रही हो, हाल से बेहाल लग रहा है तुम्हारा, क्या हो गया? वो रोने लगी और कहा कि हम लुट गए खान साहब, हम लुट गए। हमारी बेटी बिन ब्याही माँ बन रही है, वो भी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। मिस्टर खान को काटो तो खून नहीं। किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत ही मुश्किल दौर होता है। किसी तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला, किसी से जिक्र नहीं किया क्योंकि बेटी का मसला था। उसे पूछा कि क्या, किससे मिलती हो तुम, कौन है जिसके साथ तुम घूमती फिरती हो, किसके साथ तुम्हारा संबंध हुआ है, तुम कैसे 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई हो? लेकिन हिना खामोश। जब उसे थोड़ा सा डराया धमकाया तो उसने बोला कि एक दिन ना आप घर में थे, ना पड़ोस वाली आंटी अंकल घर में थे, और राजेश और मैं पढ़ाई करते करते दोनों ने पता नहीं क्या किया ऐसा, हमें पता भी नहीं था उस वक्त में। और अचानक ही ना बहुत मैच्योरली बात करने लगी, समझदारी से बात करने लगी कि अम्मी मुझे पता नहीं ये सब क्या हुआ है, लेकिन हाँ, राजेश के साथ मैंने ऐसा ऐसा किया था। और अम्मी ने अपना सर पीट लिया। राजेश की मम्मी को, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को बुलाया गया घर पे, बात की गई उनसे। वो खुद शॉक हो गए, और जब राजेश से बात की तो वो खुद अचंभे में हो गया कि ये क्या हो गया। 2-3 दिन तक घर में बहस होती रही। बच्चे इतने छोटे थे, 16-16 साल के, कि उनका तो फ्यूचर ही बर्बाद हो गया। ख़ास तौर से तो हिना का फ्यूचर, क्योंकि जो बच्ची 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, अब वो क्या करेगी? एबॉर्शन इस उम्र में हो नहीं सकता, और 5 महीने का टाइम बहुत होता है। जब मुझे उनके साथ काउंसलिंग करने का मौका मिला तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात को जानकर कि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और माँ को पता ही नहीं चला। इतनी कितनी लापरवाही होती है। बच्ची की बॉडी में, शेप में तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क आ ही रहा है ना, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हो तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क बॉडी में होता ही है, और एक माँ होने के नाते उन्हें पता ही नहीं चला। वो किस तरह से उस लड़के के साथ मिलती जुलती बैठती उठती रही, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। माना कि बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए, पर इतना भी ट्रस्ट नहीं होना चाहिए कि उनको घंटों आप अकेले छोड़ दो, और वो भी इतनी नाजुक उम्र में। और इस चीज़ का एहसास मिस्टर एंड मिसेस खान को भी हुआ, और मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को भी हुआ, लेकिन इट्स टू लेट। बाद में ये डिसाइड हुआ कि क्या करें। राजेश बोला कि मैं तो मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करने के लिए आगे जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक माई फ्यूचर। और उसके माँ बाप ने भी मना कर दिया कि हम अपने बच्चे का, हमारा इकलौता बेटा है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आपकी बेटी को ये चाहिए था, आपकी बेटी के ऊपर आपको पाबंदी लगानी चाहिए थी। मिसेस खान बोली, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी ही तो है, बचपन से तो साथ में पल के बड़े हुए हैं, अब तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे बेटे का रिस्क मैं नहीं ले सकती। तो बोले, मैं अपनी बेटी का क्या करूं अभी? और तू मैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बच्चों से ज़्यादा माँ बाप आपस में लड़ने लगे। अब ये ऐसी बात थी कि कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता था। बाहर तक ये बात चली जाए तो पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाए, लेकिन ये बात कितने दिन तक छुप सकते थे? बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने भी लड़के को रिमांड में लिया, लड़की को रिमांड में लिया।
और माँ बाप को बोला कि क्या करना चाहिए। माँ बाप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन उनको ये ज़रूर था कि राजेश की पिटाई होनी चाहिए। उसने हमारी बच्ची के साथ इतना गलत कदम कैसे उठाया। हम तो उसको अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। और राजेश के माँ बाप को भी ये हुआ कि ये लड़की इतनी गलत है कि मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ करके गुजर गई, इसको अपनी अपनी हदें नहीं पता थी, ऐसी कैसी परवरिश है इन लोगों की। और वो एक दूसरे पे ब्लेमिंग गेम होने लगा। कोर्ट तक बात गई, केस तक बात गई, लेकिन दोनों बच्चे अंडर एज थे तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। आज वो बच्ची हिना एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे उसने उस बच्चे को जन्म दिया, और राजेश रिमांड होम में है क्योंकि उसने गलत स्टेप उठाया। और उस गलत स्टेप का नतीजा ये हुआ कि हिना के माँ बाप ने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी कि इस बच्चे ने हमारी बेटी को डरा धमका के शारीरिक संबंध बनाए। हिना जो अभी तक खुद भी अपने आप को नहीं पहचानी, नहीं जान पाई थी कि उसके साथ क्या हुआ, एक बच्चे की माँ बन गई। और राजेश, जिसे पता ही नहीं कि इतना सब कुछ हो जाएगा, और उसके साथ ऐसा हुआ कि वो रिमांड होम में पहुंच गया, उसका पूरा करियर खराब हो गया। तो ये एक नाजुक उम्र का एक ऐसा दौर होता है जहाँ माँ बाप को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बहैसियत माँ बाप हम इतने लापरवाह हो जाते हैं, हम इतना अंधा ट्रस्ट कर लेते हैं बच्चों पे कि उसका खुमियाजा फिर हम ही को भोगना पड़ता है। और हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को हिना और राजेश की क्या गलती थी। उन्हें उनके माँ बाप को प्यार से हर चीज़ को बैठ के समझाना चाहिए था शायद, या इतनी खुली छूट भी नहीं देनी चाहिए थी। जब आपके बड़े बच्चे हो रहे होते हैं ना, या बच्चे छोटे भी होते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की कौन सी ऐसी हरकत है। 5 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद भी मिस्टर एंड मिसेस खान को, स्पेशली मिसेस खान को, पता ही नहीं चला, जो कि खुद एक माँ थी, कि उनकी बेटी की बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है। आज वो दोनों बच्चे सफ़र कर रहे हैं, और उनके माँ बाप भी, उनका परिवार भी, और समाज, जिस समाज में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस सभी उनके ऊपर उंगली उठाने लगे। छोटी सी गलती, छोटी सी नादानी इतना बड़ा और भयंकर रूप ले लिया कि वो आज हिना बिन ब्याही माँ हो गई, राजेश रिमांड होम में।